हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एक इम्पोर्टेंट वीडियोस रहेगा आज का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग की कमेंट्स आ रही थी कि सर आप टाइम टेबल के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, एग्जाम के लिए बात करो तो 2 महीना ही आपके हाथ में है। मेरे हिसाब से 2 महीना नहीं है, आपके हाथ में 1 ही महीना है, क्योंकि मैं दिसंबर तो काउंट नहीं कर रहा हूँ। जनवरी को अगर मैं काउंट करूँ, फेब्रुआरी तो प्योरली रिवीजन होगा, क्योंकि आपको 21 है जो आपको दिख रहा है टाइम टेबल। आपको आज का मेन डिस्कशन होगा टाइम मैनेजमेंट में, क्या आपको डिटेल में फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कर सकते हो, मतलब आपको लग रहा है कि मैं प्रैक्टिकल में वीक हूँ तो मुझे कहाँ पे फोकस है, ये सब चीजें आज क्या होने वाला है, डिस्कशन होने वाला है। सो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, आप सभी को रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि मैंने ऑलरेडी रिविजन्स लेक्चर्स लेना शुरू कर दिया है, और ऑलरेडी एसपी के 2 वीडियोस दिखोगे, चैप्टर नंबर 1 और 2 इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो गया है। ओसीएम का देखोगे तो 1 और 2 ऑलरेडी आ चुके चैप्टर्स वाइज रिवीजन। तो प्लीज बच्चों लोग आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक करिए और शेयर कर दिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलरेडी मैंने 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओसी, एसपी और इकोनॉमिक्स के दे के रखे हैं, तो जाके लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट मोस्ट हॉट क्वेश्चंस हो सकते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। वंस अगेन माय डिक्लेरेशन इज दे रहा हूं यहाँ पे कि भाई जो भी मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वीडियोस के अंदर, वो मैं भगवान तो हूं नहीं कि जो मैं बोलूंगा वो वीक क्वेश्चन आएगी, बट हाँ अगर उसमें से 50% क्वेश्चन आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज का मेन वीडियो का छोटा ही वीडियो बना होगा, मतलब ज्यादा खींचूगा नहीं, क्योंकि लेक्चर्स तो है नहीं कि भाई सर आप 30-40 घंटे खींचोगे, नहीं। डिस्कस करेंगे फटाफट टाइम टेबल्स को और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो अभी थोड़ा दूर हो जाओ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया आपका, जो भी थोड़ा खेलना खुदना मतलब बंद कर दो। थोड़ा सा मैं रेस्ट्रिक्ट करने बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे टोटली बंद नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दो वो टाइम को। जितना ज्यादा आप जिस चीज के लिए टाइम दोगे उतना ज्यादा उधर से आउटपुट निकल के आएगा। तो अगर आप एग्जाम के लिए अभी से कड़ी मेहनत कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको वहां से आउटपुट दिखेगा आपके परसेंटेज के अंदर। तो जितना आउटपुट उतना इनपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना है कि अपना बेस्ट देना है। देखो बाद में रिजल्ट जो भी आए ऑफकोर्स एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं आपके पास, बट हाँ अभी बेस्ट दो भाई। टाइम निकल जाने के बाद आपको अफसोस ना हो कि शिट यार मुझे पहले किसी ने टोका क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको टोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि भाई आप यहाँ से अभी कड़ी मेहनत शुरू कर दीजिए, बट हाँ इतना भी कड़ी मेहनत मत कीजिए कि भाई एंड में आते आते फेब्रुआरी में आते आते थक जाओ। 3 घंटा 4 घंटा स्टार्ट कर दो, थोड़ा गियर अप बढ़ो, मतलब गियर अप करो अपने आप को और थोड़ा और मूव फॉरवर्ड करो फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम टेबल देके रखा है, जिस ऑफकोर्स आपके पास टाइम टेबल पहुंच गया रहेगा। तो जस्ट मैंने ये वीडियो में इसलिए डाल रहा हूं कि आपको समझ में आए कि भाई कौन से पेपर पे कहाँ फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 3 डेट्स की बात करूं, 21, 22 और 23, जहां पे आपका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का जनरली एग्जाम्स होता है, जो सेम पेपर पैटर्न यूज होता है, सेम इन लोग ने भी यूज किया। 21 फरवरी को आपका फर्स्ट लैंग्वेज जो माना जाता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तो ऑफकोर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल ही रहे हैं, और रिवीजन लेक्चर भी मिलेगा उसका। ग्रामर पे फोकस करना वहाँ पे भी, और जो भी आपको पोएम्स एंड ऑल है उस पर थोड़ा फोकस करना। ग्रामर आप लीनियंट मत लेना, बहुत सारे बच्चे लोग ग्रामर को लीनियंट लेते हैं, और ग्रामर एक छोटे छोटे मार्क्स होते हैं जहाँ पे आपको आउट ऑफ मिलते हैं, और वो आउट ऑफ नहीं मिलते बिकॉज आपने ग्रामर अच्छे से नहीं किया। तो ग्रामर अच्छे से करके जाना जहाँ पे आपका सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि पहला ही पेपर है, तो ऑफकोर्स आगे के जितने भी डेज है वो आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। आपका इंग्लिश का पेपर पोर्शन बाकी नहीं होना चाहिए, प्योरली रिवाइज हो जाना चाहिए 2 बार, समझ में आया। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट लैंग्वेज, जो 22 फरवरी 23 फरवरी की बात करूं तो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है हिंदी, मराठी, उर्दू हो गया, ये सब जो सेकंड लैंग्वेज है, गुजराती वाले गुजराती। एसपी स्टूडेंट को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, जिसने एसपी क्या बोल रहा हूँ, आईटी जो बच्चे लोग ने लिया उसके लिए तो सही सेकंड लैंग्वेज होगा नहीं, उसके लिए आईटी पेपर होगा। बट
यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज है तो प्लीज उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाना। यहाँ पे बहुत कुछ है नहीं बताने के लिए मेरे पास। आ जाता है 24 फरवरी जो अपना कोर सब्जेक्ट्स माना जाएगा, सॉरी 24 ने 26 फरवरी को, जहां पे मंडे होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग बट आपका OCM का पेपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका OCM का पेपर होगा। OCM के लिए सभी मटेरियल मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं जितना बोल रहा हूँ उतने पे फोकस जरूर करना, उसको इग्नोर मत करना, रिक्वेस्ट है फ्रेंड। अगर इग्नोर करने गए तो फिर हो जाएगा आपका काम कल्याण, ठीक है। तो जितना मैं मटेरियल दे रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। और सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को मैं बोल रहा हूं और मैंने ऑलरेडी आगे लिखी भी है कि बहुत सारे क्या अवॉइड करना है एग्जाम डेज पे, आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है। पहले तो ये अवॉइड करना है कि आप सभी जगह से पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज बच्चे लोग जिसको फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कीजिए, और जिसको आपको जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ भाई इस पे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो। और बोर्ड आपके लिए छोटी एग्जाम नहीं काउंट होगी, ये बड़ी एग्जाम ही होगी आपके लेवल के लिए। तो आपको जो चीजें मिला है, मटेरियल मिला है, अगर 10 जन से इकट्ठा करने जाओगे तो सबका जो सैंपल बेस है, जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो क्या हो जाएंगे, मिलते जुलते रहेंगे। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उधर से मैं पढ़ने जाऊँ, उधर से मैं पढ़ने जाऊँ, उधर से पढ़ने जाऊँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा। 1 सेकेंड बोल रहा हूँ, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज से आपकी एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम को लेके। तो जरा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो भी मटेरियल आपको खुद को मालूम है कि OC की जो बुक दी है आपको, उसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है, उसके एक फिल इन द ब्लैंक भी बाहर से नहीं आने वाला है। तो उसको ही क्या करो आप 3, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतने बार क्या करो, पढ़ाई कंटिन्यूअस रखो। यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे रिवीजन लेक्चर्स अगर आपको देखने तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो। 30, 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नो डाउट मैंने पूरे वीडियोस डिटेल में भी बनाया, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। बट अभी टाइम है रिवीजन का टाइम बहुत जरूरी होता है। देखो अगर आप कितना भी अच्छा पूरा थ्रू आउट द ईयर कितना भी अच्छा प्रिपरेशन क्यों ना किया हो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो जो भी मेहनत की है आपने थ्रू आउट द ईयर वो 0 काउंट हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि रिवीजन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहां पे आपको होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरे ईयर जो पढ़ा रहता है वो नहीं रिकलेक्ट होता है। तो रिवीजन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम लोग के लिए 30, 40 मिनट्स के रिवीजन सेशंस, मतलब एक एक वीडियो में ही एक एक चैप्टर को ब्रीफ अप करा दिया कि क्या क्या पढ़ा था अपन ने। यस, बाद में आ जाता है 28 फरवरी को। वंस अगेन जो कोर सब्जेक्ट है मेरा, जो होगा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP के लिए। तो भाई आप बिलीव कर लीजिए मेरे पे, जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली फोकस करते रहिए। जो मैंने वीडियोस दी है, फुल वीडियोस दी है लास्ट ईयर, इस साल भी बहुत सारे वीडियोस लेके आए और रिवीजन लेक्चर चल रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने को OCM के, इकोनॉमिक्स के, SP के सभी पेपर्स के अपन क्या करेंगे, पास्ट ईयर के बोर्ड की एग्जाम के पेपर क्या करेंगे, ये सब सब्जेक्ट के क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। टारगेट है दिसंबर में सब कंक्लूड कर देने का रिवीजन। जनवरी से अपन क्या करेंगे, पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर देगा। और पेपर सॉल्विंग के एक भी वीडियो स्किप मत करना फ्रेंड्स, एक भी सिंगल वीडियो स्किप नहीं करना। जितना भी मैं पेपर बोर्ड के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, 1, 2, 3 जितना मुझे लगा 2-3 साल का वो मैं सब रिवाइज कराऊंगा। तो प्लीज बच्चे लोगों को प्रेजेंट रहना। एडवांस में बता रहा हूँ, जनवरी से शुरू करेंगे, मतलब करेंगे। जनवरी में कभी भी जैसे अपना ये रिवीजन सेशन खत्म हो जाएगा, उसका जनवरी से अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे उसकी भी, ठीक है। और अभी बोलो अकेले अकेले नहीं पढ़ना है। अगर अपने फ्रेंड सर्कल में है कोई जो 12th स्टैंडर्ड में है, किधर अटक रहा है, तो बिंदास मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, वो पढ़ाई के अलावा भी। यस, चलो बाद में आ जाता है 2 मार्च को। ऑफकोर्स देखो हर एक पेपर के एग्जाम के बाद आपको 1-2 क्वेश्चंस के, 1-2 दिन की आपको क्या दिया है, छुट्टी दी है। मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है रिविजन्स के लिए। यस, तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं बात कर रहा था तुम लोगों को 2 मार्च की, जहाँ पे मैथमेटिक्स है। जो बच्चे लोग ने SP नहीं ले रहेगा उसके लिए मैथ्स होगा, मतलब SP उसके लिए OC के बाद डायरेक्ट मैथ्स होगा। SP वाले बच्चे लोग के SP होगा, और जो SP नहीं लिया उसके लिए मैथ्स हो जाएगा। तो ऑफकोर्स अच्छा टाइम दिया है उन लोग ने, 26 के बाद 27, 28 2 दिन,
बाद में 28 का महीना रहेगा बिकॉज फेब्रुआरी है। आप ये बिलीव में मत रहिए कि 28, 29, 30 भाई फेब्रुआरी है, समझ के चलो। तो 28 तक की रहेगा, मतलब 27, 28 और एक 3 दिन की ही छुट्टी है। तो प्लीज माइंड में वो सोच के चलना। बहुत सारे बच्चे लोग का माइंडसेट क्या होता है आई डोंट नो। उन लोग तो क्या सोचते, बहुत टाइम ऐसा होता है कि उन लोग को टाइम टेबल का भी ध्यान नहीं होता और पहुंच जाते हैं संडे में। इसलिए देखो, इसलिए मैंने देखो 2 पेपर का टाइमिंग जो अलग है, यहाँ पे दिख रहा है टाइमिंग आपको, 2 पेपर का टाइमिंग ही अलग है, इसलिए मैंने कलर ही अलग लगा दिया है कि आपको समझ में आए कि ये सब पेपर का टाइमिंग एक है 11 से 2 PM और ये 2 पेपर का टाइमिंग अलग है। ध्यान से देख लो, 3 से 6 है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग, बोले बच्चे लोग? यस। तो ये मैथमेटिक्स के बाद जो बुक कीपिंग होगा आपका, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, दोनों का टाइम टेबल क्या है, सेम है। मतलब टाइम टेबल मतलब टाइम सेम है 3 PM to 6 PM, इसलिए अलग कलर देने का मेरा मेन पर्पस था। वरना आप सर ये सोचते हो कि सर इसने ये दोनों को पेपर को क्यों अलग कलर दिया, तो ये मेन पर्पस था हाईलाइट्स करने के लिए। यस। तो ये सब चीजें आपका ये टाइम टेबल हो जाएगा, आपको खुद को मालूम है। ये टाइम टेबल आप जिधर भी अपने घर पे रोज देखना है टाइम टेबल को और काउंट कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम दिन बच गए बच्चे लोग। तो प्लीज बच्चे लोग हार्डवर्क क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। यस। तो यहाँ पे सर्टेन चीजें मैं लेके आया हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे सर्टेन चीजें जैसे कि कैसे प्रिपेयर करें सर बोर्ड एग्जाम के लिए। पहले तो माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिपेयर कैसे करें हम लोग। तो पहले तो आपको अपना स्केड्यूल बनाओ। देखो, आप अपने फ्रेंड के स्केड्यूल के बेस पे नहीं बैठ सकते कि मेरा फ्रेंड का स्केड्यूल क्या है। अरे भाई, उसका स्केड्यूल अलग हो सकता है, आपका भी अलग हो सकता है। तो आप अपना स्केड्यूल बनाओ। देखो, आप अगर विदाउट स्केड्यूल अगर पढ़ने बैठे गए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। गारंटी है मेरी गारंटी, आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको कोई भी चीजें करनी है तो अपन ने उसी में पढ़ा था, उसी में सेकंड चैप्टर अपन ने रिवाइज किया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा पहले ही। नथिंग बट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना स्केड्यूल कि भाई मेरे को पूरा दिन का मेरी रूटीन साइकिल क्या है। वो रूटीन साइकिल में मैं कभी कभी क्लासेस और कॉलेज के अलावा जो टाइम मिलता है वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कितना पढ़ाई करूं, किधर मैं खेल कूद सकता हूं। मतलब आपको सभी एंगल से आपको क्या करना है, आपका टाइम टेबल शेड्यूल रेडी हो जाना चाहिए। वीकली अगर आप करना है तो वीकली कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 10-10 दिन का करना है तो 10-10 दिन का करिए, 15 दिन का करना है तो 15 दिन का कीजिए। बट प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना जरूरी है। अगर अदरवाइज आपको नेक्स्ट डे क्वेश्चन आएगा कि भाई आज मैं क्या पढ़ने बैठूं, मतलब तभी आप वही पढ़ोगे जो आपको अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोला? अगर आपके पास टाइम टेबल शेड्यूल रहेगा तो आपके पास वो माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने OCM डेट रखा है 15 तारीख को, तो मुझे OC पढ़ना है। नेक्स्ट डे मैंने सोच के रखा है मैथमेटिक्स करना, तो मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ूंगा। क्योंकि वहां पे आपके जो वो प्रेशर है ना कि आपको वो सोचने का टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो टाइम आपको पहले दे देना है थ्रू प्रिपरेशन ऑफ स्केड्यूल। तो आपको स्केड्यूल प्रिपेयर करना है जैसे भी आपको कंफर्ट लगे, 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने का टाइम स्केड्यूल क्या कर दिया आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए अभी से। यस। ये वो हो जाने के बाद आपको क्लियर द बेसिक टॉपिक फर्स्ट। आप देखो बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना डायरेक्ट अकाउंट्स जैसे हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हार्ड क्वेश्चंस पहले करने जाते हैं। नहीं बॉस, वो सब मत कीजिए। आप पहले बेसिक कंसेप्ट क्या कीजिए, अपने क्लियर करिए। जब तक आपका बेसिक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप हार्ड तक मत जाइए। मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस रही है। बहुत सारे बच्चे लोग डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चंस करने जाते हैं और अटक जाते हैं अकाउंट्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। तो वो सब चीजें मत कीजिए, हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए। मैं नॉट ओनली मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं इवन तो थियरी सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ। आपको हमेशा बेसिक के फॉर्म में जाना है। बेसिक के बाद आपको हायर लेवल पे क्वेश्चन पे क्या करना है, जंप आउट करना है, टॉपिक्स पे जंप आउट करना है। यस। चलो नेक्स्ट हो जाएगा प्रिपेयर नोट्स। ऑफ कोर्स देखो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नोट्स बनाने की जरूरत है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। बट अगर आपको कन्वीनियंट लग रहा है कि भाई मेरे को बहुत सारे OC में पॉइंट्स हैं, SP के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं एक नोट्स ही बना लेता हूं। तो नोट्स बुलेट पॉइंट में बना लीजिए। तो आपको एग्जाम टाइम पर रिवीजन करना है तो आप पूरी बुक्स, अगर आपने नोट्स बनाई रहेगी फॉर एग्जांपल 15 पेज की, तो वो 15 पेज आप इजीली रिवाइज कर सकते हो एज कंपेयर टू जो आपकी OC की बुक रहेगी 100-150 पेज की। तो आपको देखना है कि भाई आप एग्जाम के दिन छुट्टी रहेगी या तो फॉर एग्जांपल 11 बजे पेपर है, अगर मैं 6 बजे भी सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठूं तो मुझे मेरा पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज हो, ऐसी नोट्स बनानी है। मतलब एक स्मार्ट नोट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है बिडू? तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। प्रायोरिटीज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑफ कोर्स पहले आपको प्रायोरिटीज देना है कि भाई कितना वेटेज है। अगर मैं
यही तो बोल रहा हूँ कि आपको स्केड्यूल के साथ साथ ये सब सोचना है कि कौन सा टॉपिक मुझे ज्यादा स्कोर करवा सकता है कम पढ़ के। तो ये हो जाएगा आपका नथिंग बट प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक देना है, टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को प्रूव करना है। अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरा इतना पढ़ के हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर वो बुक बंद करके आप लिखने की ट्राई कीजिए। समझ में आ रहा है? मतलब अपने आप को क्या कीजिए, प्रूफ करिए। इसलिए मैं तुम लोग को बोला लास्ट 3 साल का पेपर हमेशा सॉल्व करना है, और वो 3 साल का पेपर ऐसे सॉल्व करना है कि वो अज्यूम करो, क्या करना है अपने आप को वो दिशा में ढाल देना है अपने आप को कि अगर ये पेपर मेरे हाथ में आता बोर्ड एग्जाम 2024 में, अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा और ये पेपर मेरे हाथ में आता और 3 घंटे में मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है, वैसे ही अपने आप को फील करना है, तो ही आप बोर्ड एग्जाम पेपर अच्छे से लिख सकते हो। तो वंस अगेन, अगर जो भी बोर्ड पेपर है आपका, नो डाउट अपन सॉल्व करेंगे। मतलब जिन बच्चों का पूरा स्टडी हो चुका है, तो अगर उसको लग रहा है कि भाई मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लिखने के अंदर, तो अब पेपर का क्या करो, बोर्ड आपको गूगल पे सब पेपर्स मिल जाएंगे, जेरोक्स मारो और एवरी डे 3 आवर्स ऐसे दो कि आजू बाजू में ना मोबाइल होगा, ऐसे फील करना कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, अगर ये पेपर मेरे हाथ में होता तो मैं कैसे प्रेजेंट करता इसको। समझ में आ रहा है? तो हमेशा आपको प्रूफ करना है अपने आप को और पेपर सॉल्व करना है। डोंट वरी, प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़े बहुत सॉल्व कराऊंगा, नेक्स्ट मंथ से चालू करेंगे। नेक्स्ट, रिवाइज रेगुलर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे लोग क्या करते हैं कि अभी पढ़ने के बाद है ना 15-15 दिन बुक्स नहीं छूते हैं, या तो 15-15 दिन वो टॉपिक से अनटच हो जाते हैं। वो चीजें नहीं करनी है, आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना है बॉस। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक, वरना कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। देखो एज अ ह्यूमन बीइंग सब चीजें एक माइंड में फिट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट जब तक वो, अगर आप कंटिन्यूस रखा वो चीज को, तो मास्टर बन जाओगे। यस, और लास्ट क्या है, गेट सफिशिएंट रेस्ट। ये भी बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा, मैं तुमको जैसे बोला कि नाइट आउट करते हो, या ठीक है हो जाता है कभी कभी 12, कोई बच्चों लोग की आदत होती है कि 12 बजे 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग कॉलेज जाते हैं, तो प्लीज़ 8 घंटे की रेस्ट अभी से लीजिए। अगर थोड़ा लगा तो एग्जाम टाइम पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी तो कर देना, एग्जाम में नींद थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, थोड़ी मतलब 8 की जगह 6 घंटा सो जाना, बट हाँ अभी से 8-8 घंटे की नींद लीजिए प्रॉपर। देखो आपका 24 आवर है, उसको 3 डिवाइड में क्या करो, डिवाइड करो 8-8-8। ये 8 आवर्स आपको क्या करना है, सोना है, मतलब ये स्लीप हो जाएगा अपना, ठीक है। ये 8 आवर्स आप कॉलेज में जाओगे, क्लासेस में जाओगे, ये हो सकता है, और ज्यादा मे बी इससे ज्यादा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10 आवर्स पकड़ के चलो। बाकी के 8 घंटा है आपके पास, जिसमें अगर आपने 4 घंटा भी एफिशिएंटली पढ़ाई दे दी है तो भाई अभी से भी एफिशिएंटली पढ़ाई की, मतलब नो मोबाइल्स, कुछ भी नहीं, 4 घंटा सेल्फ स्टडी, मतलब तो भी आपके हाथ में ये 4 घंटा बचता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, जहां पे आप खेल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। बाद में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे भी दिन कम होते जाएगा, मतलब स्लीपिंग आवर्स भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। कॉलेज तो ऑलमोस्ट आपको छुट्टी दे देती है आपको एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी प्लान के लिए, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो बच रहा है आवर्स यहाँ पे, वो क्या कर देना है, आपको स्टडी में लगा देना है, ठीक है। तो थोड़ा दिसंबर 4 आवर्स टारगेट रखो, बाद में 6 आवर्स जनवरी, और फेब्रुआरी में तो ऑफकोर्स 1 फरवरी से आपको 8 आवर्स भी पढ़ना पड़े तो रुकना नहीं है। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दिए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है बिंदास, आपकी रिक्वेस्ट तो हम लोग हमेशा सराखों पे रखते हैं, और जो भी डाउट्स है तो हमेशा ट्राई करता हूँ मैं, मेरे तरफ से 100% दूँ आपको। यस, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइल, प्लानिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, इग्नोर करना है आपको। लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूस स्टडी नहीं करनी है, मतलब एटलीस्ट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब देखो एक ह्यूमन की मेंटल, एक साइंटिफिक की बात है साइंटिफिकली कि ह्यूमन एक कॉन्सेंट्रेट से पढ़ सकता है जो है 40 to 45 मिनट्स, और जो मुझे भी लगता है यस ये करेक्ट है कि एक इंसान कंटिन्यूअसली 40 to 45 मिनट्स ही पढ़ सकता है। उसके बाद उसको हल्का तो छोटा सा ब्रेक चाहिए, मतलब हल्का सा, मतलब 10 से 15 मिनट का वापस से रिफ्रेश करने के लिए उसको क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। तो हमेशा आपको भी ये टारगेट रखना है, नहीं कि भाई आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा आंख बंद ऐसे पढ़ते जा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। 40-45 मिनट्स का पढ़ाई स्टडी प्लान रखना है, और ब्रेक लेते रहना है एवरी स्टडी प्लान के बीच में, स्टडी आवर्स के बीच में, ठीक है। नो अर्ली प्रिपरेशन, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन सकता है आपके एग्जाम्स को लेके कि बच्चे लोग आज से ही
मेरे हिसाब से पेपर जो है सॉल्विंग करने का टाइम जो है जनवरी 15 के बाद, मेरे हिसाब से। मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हो, पर मेरे हिसाब से और मैं भी 15 जनवरी के बाद ही लेके आऊंगा पेपर प्रिपरेशन एंड ऑल, जो पेपर सॉल्विंग एंड ऑल। बट बच्चे लोग एडवांस में इतना कर लेते, मैं जैसे कि बोला कि आप एडवांस में इतने पढ़ लेते कि भाई लास्ट मोमेंट तक थक जाते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में एफर्ट्स करना है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो आपको इतना भी अर्ली प्रिपरेशन नहीं करना है कि भाई बाद में मालूम गिरा कि उसके वो याद ही नहीं है चीज़। कोई भी चीज़ हो, देखो कोई भी चीज़ हो, 20 दिन के बाद वापस से उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, अदरवाइज वो भूल जाओगे कंसेप्ट आपको, ठीक है। और ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं है, अपने टचवुड के अपना मैथमेटिक्स को छोड़ के, बाकी तो अकाउंट, ओसी, एसपी, इंग्लिश, मेरे हिसाब से बहुत ईजी दिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख लोगे तो भी आपको रिवाइज हो जाएगा। यस, और टू मच मटेरियल्स एंड नोट्स, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे मेरे प्यारे मेरे भोले बच्चे लोग ना डर जाते हैं, ये उधर से मटेरियल मिल रहा है, ले उधर से इंपॉर्टेंट मिल रहा है, अरे उधर से, अरे यूट्यूब से, अरे वो क्लासेस से, अरे वो क्लासेस से। भाई दब जाओगे, क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको जितना बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। मेरे पास्ट ईयर के जो वीडियोस है वो देख लीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आई है, वो कमेंट्स में ही लिखा है कि सर आपको वीडियोस को देख के, खाली मेरे वीडियोस को देख के 90% क्या किया, स्कोर किया है। तो प्लीज बिलीव कीजिए, जो मैं तुम लोग को मटेरियल दूंगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, भरोसा रखिए मुझे। मैं बहुत अच्छी ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसा कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोला, पर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत सारी अच्छी एडवाइस दूंगा आपको बोर्ड एग्जाम को लेके, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इंप्रेस करना है, कैसे पेपर में लिखना है। ये सब चीजें मेरे जब भी रिविजन लेक्चर होता है उसमें मैं सब चीजें क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका रहेगा कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई स्पेशल कमेंट्स है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अपने रिवीजन वीडियोस तो चल ही रहे हैं। मिलते हैं टिल टाइम, प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।